आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। कल हमने भक्तमाल कथा की 12 द्वादश प्रधान भक्त थे, उनमें से हमने 7 का वर्णन किया था और आज हम शेष भाग आपको सामने पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो जय श्री कृष्ण सबको। तो चलिए गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8वां द्वादश प्रधान भक्त श्री जनक जी। निमि वंश में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाते थे। ब्रह्म ज्ञानी होने से इन सबों की विदेह संज्ञा भी थी, किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध सीता जी के पिता ही हुए हैं। उनका यथार्थ नाम शीरध्वज था। शीरध्वज नाम का एक कारण है। शीर कहते हैं हल्की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोतकर यज्ञ करें तो वर्षा हो। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे कि हल्की नोक लगने से पृथ्वी में से एक कन्या निकल आई। वही जग जननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले आए और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री मानकर लालन पालन करने लगे। ये पूर्व ब्रह्म ज्ञानी थे। मेरे के चक्कर से सर्वथा छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए ही प्रजा पालन का कार्य समुचित रूप से करते रहते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। ये इतने लोकप्रिय थे कि सभी इन्हें चाहते थे। ये शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव जी ने अपना महेश्वर धनुष इन्हें धरोहर के रूप में दे दिया था। वे इनके घर में रखा था और उसकी पूजा होती थी। कहते हैं कि एक बार घर को लीपते समय श्री जानकी जी ने एक हाथ से उस प्रलयंकारी विशाल धनुष को उठा लिया और जमीन को लीप कर उसे फिर ज्यों का त्यों वहां रख दिया। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई हमारे इस महेश्वर धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह करूंगा। श्री तुलसीकृत रामायण में जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णित हुआ है, किंतु जितना चरित्र उनका अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है कि उसमें गंभीर्य, तेज, विद्वता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर विन गुणों का ऐसा सामंजस्य है कि देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं, कुशलक्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लखन को पुष्प लेने भेज दिया था। इसी अवसर पर वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। आहा, उन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज जानकी क्या दशा हो जाती है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयु विदेहु विदेहु विशेषी। मन प्रेम में मगन है, शरीर के सुदबुद नहीं। बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सामने प्रकट करते हुए कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उबे वेश धरी की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। क्या बात है। इन्हें भी लोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सु कही मन त्यागा। अर्थात तब विश्वामित्र जी ने इशारे से राजा के अनुमान का समर्थन करते हुए फिर श्री राम का संकेत पकड़ कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जब किसी राजा से धनुष टस से मस न हुआ तब महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधित करके कहा, अब जनी को माखे भट्ट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि विदेही विवाहो। सुकृतु जाई जो पन्नु परिहरियो, कुंवारी कुंवारी रहियो का करियो। ये बात लक्ष्मण जी को बुरी लगी। उन्होंने बड़े जोरों से महाराज जनक जी की इस बात का विरोध किया। बुद्ध ब्रह्म ज्ञानी राज ऋषि को बालक लक्ष्मण ने डांट दिया। कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मानी जानी। लक्ष्मण बहुत कुछ कह गए, किंतु जनक जी की गंभीरता भंग ना हुई। उन्होंने ना लक्ष्मण जी की बातों का बुरा माना, ना खंडन किया। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुनकर
सुनकर परशुराम जी आए। वे बहुत उछले कूदे, बड़ी बड़ी बातें कही, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। वे समझते थे कि जिन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया है वे स्वयं इनसे समझ बूझ लेंगे, हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है। जब श्री राम जी वन को जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय की उनकी गंभीरता श्लाघनीय है। वे स्पष्ट ये भी नहीं कह सकते कि श्री राम जी अयोध्या लौट जाए, क्योंकि लोग कहेंगे कि जनक जी ने जब माता का पक्ष लिया और भरत के प्रेम को देखकर वे ये भी नहीं कह सकते कि भरत जी की बात ना मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते करते अंत में उन्होंने ये कहा, देवी परंतु भरत रघुवीर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी। इससे उनके बीच में ना बोलना ही उचित है। वे जो कुछ भी करेंगे वही ठीक होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी वेश में देकर महाराज के हृदय की जो दशा हुई वह अवर्णनीय है। इस स्थल पर उसका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते हैं नहीं, कदापि नहीं। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिए रघुबर स्नेह की। जहाँ सिए रघुबर का स्नेह है वहाँ मोह रह ही कैसे सकता है। ब्रह्म ज्ञानी जनक जी के हृदय में ये प्रेम निरंतर रहता था। धन्य श्री विषम पितामह जी। 9वां द्वादश प्रधान भक्त। परित्यज्यम त्रैलोक्यम राज्यम देवशुवा पुना यद्याप्यादि कमेताभ्याम न तो सत्यम कथ वचनम। विषम जी माता सत्यवती से कहते हैं, मैं त्रैलोकी का राज्य छोड़ सकता हूँ, देवताओं का राज्य भी छोड़ सकता हूँ, और जो इन दोनों से अधिक है उसे भी छोड़ सकता हूँ, पर सत्य का भी नहीं छोड़ सकता। संत शिरोमणि पितामह विश्व महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे और गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न थे। वशिष्ठ ऋषि के शाप से 8 वसुओं ने मनुष्य योनि में अवतार लिया था, जिनमें 7 को तो गंगा जी ने जन्म लेते ही जल के प्रवाह में बहाकर शाप से छुड़ा दिया, परंतु ध्योर नामक वसु के अंशावतार विषम को राजा शांतनु ने रख लिया। गंगा देवी पुत्र को उसके पिता के पास छोड़कर चली गई। बालक का नाम देवव्रत रखा गया। दासराज के द्वारा पालित सत्यवती पर मोहित हुए धर्मशील राजा शांतनु को विषाद युक्त देकर युक्ति से देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया और पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के धर्म पिता दासराज के पास जाकर उसकी इच्छा अनुसार राज सियासत पर न बैठने और आजीवन ब्रह्मचर्य पालने की कठिन प्रतिज्ञा करके पिता का सत्यवती के साथ विवाह करवा दिया। पितृभक्ति से प्रेरित होकर देवव्रत ने अपना जन्मसिद्ध राज्याधिकार छोड़कर सदा के लिए स्त्री सुख का भी परित्याग कर दिया। इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर कामिनी कांचन का सर्वथा परित्याग कर देने वाले देवव्रत पर पुत्र वृष्टि करते हुए उनका नाम विष्णु रखा। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु ने विष्णु को वरदान दिया कि तू जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु तेरा बाल भी बनकर ना कर सकेगी। तेरी इच्छा मृत्यु होगी। निष्काम पितृभक्त और आजीवन अस्खलित ब्रह्मचारी के लिए ऐसा होना कौन बड़ी बात है। कहना न होगा कि विषम ने आजीवन अपनी इस विषम प्रतिज्ञा का पालन किया। विषम जी बड़े ही वीर योद्धा थे और उनमें वीरता, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध से कभी ना हटना, दान और ऐश्वर्य भाव ये सभी क्षत्रिय योजित गुण प्रकट थे। वीर मूर्ति क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम जी से इन्होंने शस्त्र विद्या सीखी थी। जिस समय परशुराम जी ने विषम जी जैसे ये आग्रह किया कि तुम काशीराज की कन्या अंबा से विवाह कर लो, उस समय विषम जी ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और बड़ी नम्रता से गुरु का सम्मान करते हुए अपनी स्वाभाविक शूरता और तेज भरे शब्दों में कहा, भय, दया, धन के लोभ और कामना से मैं कभी क्षात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता। ये मेरा सदा का व्रत है। परशुराम जी को बहुत कुछ समझाने पर भी जब वे ना माने और इन्हें धमकाने देने लगे तब विषम ने कहा, आप कहते हैं कि मैंने अकेले इस लोक के सारे क्षत्रियों को 21 बार जीत लिया था। उसका कारण यही है कि उस समय विषम के समान किसी क्षत्रिय ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था, पर अब मैं आपके प्रसाद से आपके इस अभिमान को निसंदेह चूर्ण कर दूंगा। परशुराम जी कुपित हो गए। युद्ध छिड़ गया और लगातार 23 दिन तक गुरु शिष्य में भयानक युद्ध होता रहा, परंतु परशुराम जी विषम को परास्त न कर सके। ऋषियों और देवताओं ने आकर दोनों को समझाया, परंतु विषम ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्र नहीं छोड़े। वह बोले, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में पीठ दिखाकर पीछे से बाणों का प्रहार सहता हुआ कभी निवृत्त ना होऊंगा। लोभ, दीनता, भय और अर्थ
आदि किसी कारण से भी मैं अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ सकता, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने वाली अमित तेजस्वी परशुराम विष्णु को ना जीत सके। अंत में देवताओं ने बीच में पड़कर युद्ध बंद करवाया, परंतु विष्णु की प्रतिज्ञा भंग न हुई। जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर गए, भरत वंश और राज्य का कोई आधार न रहा, तब सत्यवती ने विष्णु से राजगद्दी स्वीकार करने या उत्तरोत्पादन करने के लिए कहा। विष्णु चाहते तो निष्कलंक कहलाकर राज्य और स्त्री का सुख अनायास भोग सकते थे, परंतु विश्व योग से विमुख परम संयमी महात्मा विष्णु ने स्पष्ट कह दिया, माता तू इसके लिए आग्रह ना कर। पंच महाभूत चाहे अपना गुण छोड़ दें, सूरज और चंद्रमा चाहे अपने तेज और शीतलता त्याग दें, इंद्र और धर्मराज अपना बल और धर्म छोड़ दे, परंतु तीनों लोकों के राज्य सुख या उससे भी अधिक के लिए मैं अपना प्रिय सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। विष्णु जी ने दुर्योधन की अनीति देखकर उसे कई बार समझाया था, पर वह नहीं समझा, और जब युद्ध का समय आया तब पांडवों की ओर मन होने पर भी विष्णु ने बुरे समय में आश्रयदाता की सहायता करना अपना धर्म समझकर कौरवों के सेनापति बनकर पांडवों से युद्ध किया। वृद्ध होने पर भी उन्होंने 10 दिन तक तरुण योद्धा की तरह लड़कर रणभूमि में अनेक बड़े बड़े वीरों को सदा के लिए सुला दिया और अनेकों को घायल किया। कौरवों की रक्षा असल में विष्णु के कारण ही कुछ दिनों तक हुई। महाभारत के 18 दिनों के संग्राम में 10 दिनों का युद्ध अकेले विष्णु जी के सेनापतित्व में हुआ। शेष 8 दिनों में कई सेनापति बदले। इतना होने पर भी विष्णु जी पांडवों के पक्ष में सत्य देकर उनका मंगल चाहते थे और ये मानते थे कि अंत में जीत पांडवों की ही होगी। विष्णु जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्मविद, सत्यवादी, विद्वान, राजनीतिज्ञ, उदार, जितेंद्रिय और अप्रतिम योद्धा होने के साथ ही भगवान के अनन्य भगत थे। श्री कृष्ण महाराज को साक्षात भगवान के रूप में सबसे पहले विष्णु जी ने पहचाना था। धर्मराज के राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ये पूछने पर कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, तो विष्णु जी ने स्पष्ट शब्द में कह दिया कि तेज, बल, पराक्रम तथा अन्य सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पूजा पाने योग्य हैं। विष्णु की आज्ञा से सहदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा होने पर जब शिशुपाल आदि राजा बिगड़े और उत्तेजित होकर कहने लगे कि इस घमंडी बुड्ढे को पशु की तरह काट डालो या इसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो, तब विष्णु ने कुछ भी ना घबराकर स्वाभाविक तेज से तमक कर कहा, हम जानते हैं श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। इन्हीं के द्वारा ये चराचर विश्व रचा गया है। यही अव्यक्त प्रकृति कर्ता सर्वभूतों से परे सनातन ब्रह्म है। यही सबसे बड़े पूजनीय और जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं। सब राजाओं का मान मर्दन कर हमने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है, और जिसे ये मान्य ना हो वह श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाए। श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुरु हैं, सबके बंधु हैं और सब राजाओं से पराक्रम में श्रेष्ठ हैं। इनकी अग्र पूजा जिन्हें अच्छी नहीं लगती उन मुखों को क्या समझाया जाए। यज्ञ में विघ्न की संभावना देखकर जब धर्मराज ने विष्णु से यज्ञ रक्षा का उपाय पूछा, तब विष्णु ने दृढ़ निश्चय के साथ कह दिया, युधिष्ठिर तुम इसकी चिंता ना करो, शिशुपाल की खबर श्री कृष्ण आप ही ले लेंगे। अंत में शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने पर भगवान श्री कृष्ण वही उसे चक्र से मारकर अपने में मिला दिया। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। वे अपनी भक्त वत्सलता के कारण सखा भक्त अर्जुन का रथ हाँकने का काम कर रहे थे। एक बार विष्णु ने दुर्योधन के कहने सुनने पर 5 पांडवों को 5 वानरों से मारने की प्रतिज्ञा की। भगवान ने कौशल से विष्णु की ये प्रतिज्ञा भंग करवा दी। तब भगवान श्री कृष्ण ही शब्द करके उन्हीं के बल पर विष्णु ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं कल भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा ही दूंगा। विष्णु के प्रण की रक्षा के लिए दूसरे दिन भक्त वत्सल भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। जगतपति पीतांबरधारी वासुदेव श्री कृष्ण बार बार सिंहनाद करते हुए हाथ में रखा टूटा चक्का लेकर विष्णु की ओर ऐसे दौड़े जैसे बनराज सिंह गरजते हुए विशाल गजराज की ओर दौड़ता है। भगवान का पीला दुपट्टा कंधे से गिर पड़ा, पृथ्वी कांपने लगी। सेना में चारों ओर से विष्णु मारे गए की आवाज आने लगी। परंतु इस समय विष्णु को जो असीम आनंद था उसका वर्णन करना सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान की भक्त वत्सलता पर मुग्ध हुए विष्णु का स्वागत करते हुए बोले, हे पुंडरीकाक्ष, आओ आओ, हे देव देव, तुमको मेरा नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आज इस महायुद्ध में तुम मेरा वध करो।
हे परमात्मन, हे कृष्ण, हे निष्पाप, हे गोविंद, तुम्हारे हाथ से युद्ध में मरने पर मेरा अवश्य इस प्रकार से परम कल्याण होगा। मैं आज त्रैलोक्य में सम्मानित हूँ। हे पाप रहित, मुझ पर तुम युद्ध में इच्छा अनुसार प्रहार करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। अर्जुन ने पीछे से दौड़कर भगवान के पैर पकड़ लिए और उन्हें बड़ी मुश्किल से लौटाया। अंत में शिखंडी के सामने बाण ना चलाने के कारण अर्जुन के बाणों से बिंदका विषम शरशैया पर गिर पड़े। विषम विरोचित शैया पर सोए थे। उनके सारे शरीर में बाण बिंधे थे, केवल सिर नीचे लटकता था। उन्होंने तकिया मांगा। दुर्योधन आदि नरम नरम तकिया लाने लगे। विषम ने अंत में अर्जुन से कहा, वत्स, मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने शोक रोककर 3 बाण उनके मस्तक में नीचे इस तरह मारे कि सिर तो ऊंचा उठ गया और वे बाण तकिया का काम देने लगे। इससे विषम बड़े प्रसन्न और बोले, शयन स्याना रूपम में पांडेव को हितम त्वया यद्य था प्रपदो था शप्यम त्वाहमहं तृषा। एवमेव महाबाहो धर्मेषु प्रतिष्ठिता स्वयं क्षत्रिय नाजी शक्तल पगतेन वै। अर्थात, हे पुत्र अर्जुन, तुमने मेरे रणछैया के योग्य ही तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर लिया। यदि तुम मेरी बात ना समझकर दूसरा तकिया देते तो मैं नाराज होकर तुम्हें शाप दे देता। क्षात्र धर्म में दृढ़ रहने वाले क्षत्रियों की रणांगन में प्राण त्याग करने के लिए इसी प्रकार की बाणशैया पर सोना चाहिए। श्री विषम जी शरशैया पर बाणों से घायल पड़े थे। ये देखकर अनेक कुशल शस्त्र वैद्य बुलाए गए कि वे बाण निकालकर मरहम पट्टी करके घावों को ठीक करें। पर अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को सामने देखते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में वीरशैया पर शांति से सोए हुए विषम जी ने कुछ भी इलाज ना कराकर वैद्यों को सम्मान पूर्वक लौटा दिया। धन्य वीरता और धन्य धीरता। 8 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर पलंग के पास खड़े हो गए। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर ने भगवान को कुशल क्षेम पूछी, परंतु उनके प्रश्न का कोई उत्तर न मिला। भगवान को इतना ध्यान मगर देखकर धर्मराज बोले, प्रभु, आप किसका ध्यान करते हो, मुझे बतलाइए, मैं आपके शरणागत हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, धर्मराज, शरशैया पर सोते हुए नर शार्दूल विषम मेरा ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे स्मरण किया था, इसलिए मैं भी विषम का ध्यान कर रहा था। भाई, इस समय मैं मन द्वारा विषम के पास गया था। फिर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, वेद और धर्म के सर्वोपरि ज्ञाता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, महान अनुभवी कुरुकुल सूर्य पितामह के अस्त होते ही जगत का ज्ञान सूर्य भी निस्तेज हो जाएगा। अतः वहां चलकर कुछ उपदेश ग्रहण करना हो तो कर लो। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर विष्णु के पास गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। विष्णु ने भगवान को देखकर प्रणाम और सत्वन किया। श्री कृष्ण ने विष्णु से कहा, उत्तरायण आने में अभी 30 दिन की देर है। इतने में अपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठिर को सुनाकर इनके शोक को दूर कीजिए। विष्णु ने कहा, प्रभु, मेरा शरीर बाणों के कामों से व्याकुल हो रहा है। मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बारंबार मूर्छा आती है। केवल आपकी कृपा से ही अब तक जी रहा हूँ। फिर आप जगत गुरु के सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अभिनय ही है। मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। प्रेम से छलकती हुई आंखों से भगवान गदगद होकर बोले, विषम, तुम्हारी ग्लानि, मूर्छा, दाह, व्यथा, क्षुधा, क्लेश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान की स्फुरना होगी। तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सतगुरु में स्थिर हो जाएगा। तुम धर्म या किसी भी विद्या का चिंतन करोगे, उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। श्री कृष्ण ने फिर कहा, मैं स्वयं उपदेश न करके तुमसे इसलिए करवाता हूँ कि जिससे मेरे भगत की कीर्ति और यश बढ़े। भगवत प्रसाद से विषम के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट होगी। उनका अंतःकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा जागृत होगी। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी विष्णु जिस प्रकार 10 दिन तक रण में तरुण उत्साह से झूमे थे, उसी प्रकार के उत्साह से उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक स्तंभ हृदय को शांत कर दिया। इस प्रकार भगवान के सामने ऋषियों के समूह से घिरे हुए धर्म चर्चा करते करते जब उत्तम उत्तरायण काल आया तो विष्णु जी मौन हो गए और उन्होंने पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह मन लगा दिया और फिर उनकी स्तुति करते हुए बोले कि मैंने इस तरह उन यादव पुंगव एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण में कामना रहित बुद्धि और अर्पित कर दी है।
जिन आनंद में ब्रह्म से प्रकृति का संयोग होने पर यह संसार चलता है, त्रिभुवन सुंदर एवं तमाल तरु के समान श्याम शरीर और सूरज किरण के से गौरव वर्ण सुंदर वस्त्र को धारण किए और अलकावली से आवृत सुशोभित मुख कमल वाले अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण मेरी निष्काम भक्ति हो। युद्ध में घोड़ों के रथ पड़ने से धूम्र वर्ण और चंचल अलकावली और श्रम जनित प्रस्वेद बिंदुओं से अलंकृत जिनका मुख है और मेरे तीक्ष्ण बाणों से कवच कट जाने पर जिनकी त्वचा भिन्न हो रही है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरा मन भ्रमण करे। सखा के कहने पर शीघ्र ही अपनी पराई दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करके शत्रु पक्ष की सेना के वीरों की आजू उनकी ओर देखकर ही उन्होंने हर ली। उन अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरा मन रमे। सन्मुख स्थित शत्रु सेना में आगे स्वजनों को मरने मारने उद्यत देखकर जब अर्जुन स्वजन वध को दूर समझकर धनुष्मान त्याग कर स्वजन वध से निर्मित हो गए, तब जिन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश करके अर्जुन की कुबुद्धि को हर लिया, उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चमल कमलों में मेरी रति हो। युद्ध में मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। अपनी इस प्रतिज्ञा को त्याग कर मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ से कूदकर रथ का चक्का हाथ में लेकर जो मुझे मारने को इस तरह वेग से दौड़े जैसे हाथी के मारने को सिंह दौड़ते हैं, तब पृथ्वी उनके प्रतिपद में कांपने लगी और कंधे से दुपट्टा गिर गया। वैसी शोभा को प्राप्त हुए उन श्री कृष्ण की मैं शरण हूँ। मेरे पहने बाणों के प्रहार से कवच टूट गया और श्याम सुंदर का श्री रुद्र से लाल हो गया। तब जो मुझ शस्त्र को मारने के लिए बेगस दौड़े, वे भक्त वत्सल भगवान मेरी गति हो। अर्जुन के रथ पर स्थित होकर एक हाथ में चाबुक उठाई और एक हाथ से घोड़ों की लगाम पकड़े जो शोभा युक्त श्री कृष्ण भगवान दर्शनी है, उनमें मुझ मरने वाले की रति हो। जिस छवि को देखकर महाभारत युद्ध में मरे हुए सब शूरवीर सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए अपनी ललित गति विलास मनोहर हास प्रेम में निरीक्षण आदि से गोपियों के मान करने पर जब श्री कृष्ण जी अंतर्हित हो गए, तब विरह से व्याकुल गोपियां भी जिनकी लीला कम कर्म करके तन्मय हो गई, ऐसे भक्ति से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण मेरी दृढ़ भक्ति हो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि और महिपालों से सुशोभित सभा भवन के बीच जिनकी प्रथम पूजा हुई, वही सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य पर ब्रह्मा इस समय मेरे नेत्रों के सामने है। ओह भाग्य, मैं कृतार्थ हो गया। अब जन्म कर्म रहित और अपने उत्पन्न किए प्राणियों के हृदय में जो एक होकर भी अनेक पात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब द्वारा अनेक रूप प्रतीत होने वाले सूरज की भांति अनेक रूप प्रतीत होते हैं, उन ईश्वर श्री कृष्ण को वेद दृष्टि और मोह से शून्य चित्त द्वारा मैं प्राप्त हुआ। 135 वर्ष की अवस्था में उत्तरायण के समय सैकड़ों ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनियों के बीच इस प्रकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वित्रिवी आत्मनया मान नमा वेश्य सोहंता श्वास उपरामत। आत्म रूप भगवान श्री कृष्ण में मन वाण्य दृष्टि को स्थिर करके विषम जी परम शांति को प्राप्त हो गए। श्री बलि जी जन्म करम व्यो रूप विद्येश्वर्य धना निधि यद यस्य न भवत्स्य सत्वत्स्य त्रायम मदनुग्रहम। प्रहार जी के पुत्र विरोचन और विरोचन जी के पुत्र लोक विख्यात दान शिरोमणि महाराज बलि हुए। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी वे अपने पितामह के समान भगवत दानियों में अग्रणी और प्रातः स्मरणीय चिरजीवनियों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने प्रक्रम से दैत्य दानव मनुष्य और देवताओं तक को जीत लिया। ये तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी थे। इंद्रस्वर लोगों के सिंहासन से उतार दिए गए। सर्वत्र महाराज बाली का ही राज्य था। ये बड़े ब्राह्मण धर्मात्मा और साधु सेवी थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। देवताओं की माता अदिति ने एक घोर व्रत किया। उससे संतुष्ट होकर भगवान ने अदिति को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा, तभी मैं तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करूंगा। कालांतर में भगवान ने अदिति के यहाँ अवतार धारण किया। भगवान का ये मंगल विग्रह बहुत छोटा था, इससे आप ब्राह्मण कहलाए और इंद्र के छोटे भाई होने से आपकी उपेंद्र संज्ञा हुई। सब देवता प्रसन्न हुए कि हमारा गया हुआ ऐश्वर्य फिर प्राप्त हो जाएगा। महाराज बलि तीनों लोकों के स्वामी बनकर निश्चिंत होकर यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मण भगवान ब्रह्मचारी का वेश धारण करके महाराज बलि के यज्ञ मंडप में गए। बलि ने ब्राह्मण ब्रह्मचारी का शास्त्र विधि से पूजन किया। अर्घ्य पाद्य देकर गोदान के अनंतर महाराज ने कहा, आप सुपात्र ब्रह्मचारी हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे वह मांग लीजिए।
आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे सकता हूँ। निसंकोच होकर आप मांगे, मेरे यहाँ से कोई ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता है। वामन भगवान बोले, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं तो आपसे केवल 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ जिस पर मैं बैठ सकूं, अधिक की मुझे इच्छा नहीं है। बलि ने बहुत समझाया कि कल्प वृक्ष के नीचे आकर भी आप एक दिन का अन्न चाहते हैं, मैं त्रिलोक का स्वामी, कुछ और मांगिए। राजा के बहुत कहने पर वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा, वे 3 पग पृथ्वी पर ही अड़े रहे। अंत में राजा ने कहा, अच्छा दूंगा। इस पर बलि के कुल गुरु भगवान शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि ये वामन वेशधारी साक्षात भगवान हैं, 3 पग में तीनों लोकों को नाप लेंगे, तुझे श्रीहीन बना देंगे, ऐसे दान से क्या लाभ, तुम कह दो कि मैं नहीं दूंगा। बलि ने कहा, प्रथम तो किसी बात को कहकर फिर पलट जाना बड़ा पाप है, इसके अतिरिक्त मान लिया जे ब्राह्मण ना होकर साक्षात ब्राह्मण है तब तो और भी उत्तम है। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, यदि साक्षात भगवान मेरी वस्तु को ग्रहण करने आ गए हैं तो ये तो मेरा अहोभाग्य है। जो कह दिया है उससे मैं अवश्य पूरा करूंगा, उससे मैं टलूंगा नहीं, ना ही हटूंगा। इस पर क्रुद्ध होकर गुरु ने उन्हें श्राप दिया, तो भी वे अपने निश्चय से विचलित ना हुए। वामन रूपधारी वे भगवान तो थे ही, उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया, तीसरे के बदले में बलि को बांध दिया। बलि तनिक भी विचलित ना हुए, उनके सैनिक तथा जाति वाले तो क्रुद्ध हुए, किंतु बलि ने सबको समझाते हुए भगवान से कहा, ब्राह्मण गंतव्य वस्तु से वस्तु का दाता बड़ा होता है। अतः तीसरे पैर में आप मेरे शरीर को ले लीजिए। महाराज बलि के ऐसे अपूर्व त्याग को देख ब्रह्मादि समस्त देवता वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवान शुभ कार्य का फल तो शुभ ही होना चाहिए, इसने यज्ञ किया, दान दिया, फिर भी ये बांधा क्यों गया। इस पर भगवान ने कहा, ब्राह्मण जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका पहले तो मैं दान हार लेता हूँ, पीछे चाहे उससे संपूर्ण संपत्ति सौंप दूं। ये तो मेरी कृपा है। बलि मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति कभी न होगी। देवताओं के भी ऐश्वर्य से दुर्लभ मैं इसे पाताल का ऐश्वर्य दूंगा। एक बार इसकी इंद्र बनने की इच्छा हुई थी, उसे पूरा करके मैं उसे अपने धाम ले जाऊंगा। महाराज बलि के त्याग और धैर्य को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन तुम जो चाहो ये वरदान मुझसे मांगो। बलि ने कहा, भगवान मुझे संसारिक वस्तुओं की तो आवश्यकता है नहीं, मैं तो आपको चाहता हूँ, आप सदा मेरे द्वार पर रहें, ये मेरी इच्छा है। तो भगवान हंसे और सोचने लगे, हम समझते थे कि हमने इसे बांधा है, किंतु इसने उल्टे हम ही को बांध लिया है। भगवान तो सदा अपने भक्त की प्रेम रुझ में बटे हुए हैं। उन्होंने कहा, आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। देखो ये भगवान जी की कितना बड़प्पन है, कितनी बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। भगवान का आशीर्वाद पाकर बलि प्रसन्नता पूर्वक सुतलोक में चले गए। गदापणी भगवान आज तक उनके दरवाजे पर एक रूप से द्वारपाल बने हुए खड़े हैं। ये है भगवान की भक्त वत्सलता का नमूना और ये है भक्तों के सर्व त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। ये 11वां है द्वादश प्रधान भक्त श्री शुक्रदेव जी। शुक्रदेव जी महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र हैं। उनकी उत्पत्ति के संबंधों में अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं। महर्षि वेद व्यास ने ये संकल्प करके कि पृथ्वी जल वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली तथा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। गौरी शंकर की बिहार स्थली सुमेरु श्रृंग पर गौर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने वैसे पुत्र होने का वर दिया। यदि वे भगवान के अवतार श्री कृष्ण दपाइन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचार के धारण करने योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए और संसार में किस प्रकार से संतान की सृष्टि करनी चाहिए, ये बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की होगी। शुकदेव की महिमा का वर्णन करते समय इतना स्मरण हो जाना कि वे वेद व्यास के तपस्या जनित पुत्र हैं, उनके महत्व की सीमता सामने ला देता है। एक दिन वे अग्नि मंथन कर रहे थे, उस समय घृताची अप्सरा वहां आ गई। संयोग ही ऐसा था या यूं कहें कि ये बात होने वाली थी। उनका वीर्य अग्नि में ही गिर पड़ा। उसी से शुक्रदेव का जन्म हुआ। उनके शरीर से निर्धूम अग्नि की भांति निर्मल ज्योति फैल रही थी। वे उस समय 12 वर्ष के बालक की भांति थे। स्त्री रूप धारण करके गंगा जी वहां आई। बालक को उन्होंने स्नान कराया। आकाश से काला मृग चरण और दंड आया। गंधर्व अप्सरा
विद्याधर आदि गाने बजाने और नाचने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सारा संसार आनंद मगन हो गया। भगवान शंकर और पार्वती ने स्वयं पधार कर उस समय उनका उपनयन संस्कार कराया। उस समय सारे वेद, उपनिषद, इतिहास आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। अब वे ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे। उनकी प्रवृत्ति धर्म, अर्थ और काम की ओर न थी, वे केवल मोक्ष का ही विचार करते थे। उन्होंने एक दिन अपने पिता व्यासदेव के पास आकर बड़ी नम्रता के साथ मोक्ष के संबंध में बहुत से प्रश्न किए। उत्तर में व्यासदेव जी बड़े ही वैराग्यपूर्ण उपदेश दिए। यथा, बेटा, धर्म का सेवन करो, यम नियम तथा देवी संपत्तियों का आश्रय लो। ये शरीर पानी के बुलबुले के समान है, आज है तो कल नहीं है, क्या पता किस समय इसका नाश हो जाए। इसमें असक्त होकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, क्षण क्षण आजू सींच रही है, एक एक पल की गिनती की जा रही है। तुम्हारे शत्रु सावधान है, तुम्हें नष्ट कर डालने का मौका ढूंढ रहे हैं। अभी अभी संसार की ओर से अपना मुंह मोड़ लो, अपने जीवन की गति उस ओर कर दो जहां इनकी पहुंच नहीं है। संसार में वही महात्मा सुखी है जिन्होंने वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म का सेवन करके परम तत्व की उपलब्धि की है। उनकी सेवा करो और वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जानकर उस पर आरूढ़ हो जाओ। दुष्टों की संगति कभी मत करो, वे पतन के हृदय में धकेल देती हैं। वीरता के साथ काम, क्रोध आदि शत्रुओं से बचो और धीरता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें कोई तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हारा सहायक है, वह तुम्हारी शुभेच्छा और सच्चाई को जानता है। बेटा, मैं तुम्हारा अधिकार जानता हूँ। तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिथिला के नरपति जनक के पास जाओ। वे तुम्हारे संदेह को दूर करके स्वरूप बोध करा देंगे। तुम जिज्ञासु हो, बड़ी नम्रता के साथ उनके पास जाना। परीक्षा का भाव मत रखना, घमंड मत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मनुष्य मार्ग से पैदल तितिक्षा करते हुए भी जाना उचित है। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके सुखदेव जी महाराज कई वर्ष में अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मिथिला में पहुंचे। द्वारपालों ने इन्हें अंदर जाने से रोक लिया, परंतु इनकी जाज्वल्यमान ज्योति को देखकर और तिरस्कार की दशा में भी पूर्ववत प्रसन्न देकर एक ने उनके पास आकर बड़ी अभ्यर्थना की। वे उन्हें बड़े सत्कार से अंदर ले गया। मंत्री ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर ठहराया जहाँ भोग की अनेकों वस्तुएं थी। उनकी सेवा में बहुत सी सुंदर स्त्रियां लगा दी, परंतु वे विचलित ना हुए। सुख दुख शीत उष्ण में एक से रहने वाले शुक को ये सब देखकर कुछ भी हर्ष शोक न हुआ। ब्रह्म चिंतन में संलग्न रहकर उन्होंने इसी प्रकार वह दिन और रात बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल जनक ने आकर उनके विधिवत पूजा अर्चना की। कुशल मंगल के बाद शुक्रदेव ने अपने आने का प्रयोजन बतलाया और प्रश्न किया। जनक ने उनके अधिकार की प्रशंसा करके कहा, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु संबंध के ज्ञान नहीं होता। इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु ही कर्णधार है। ज्ञान से ही कृतकृत्यता प्राप्त होती है, फिर तो सभी मार्ग स्वयं समाप्त हो जाए। लोक मर्यादा और कर्म मर्यादा का उच्छेद ना हो, इसी के लिए वर्णाश्रम धर्म का सेवन अवश्य कहा गया है। इनके आश्रय से क्रमशः आगे बढ़ते चले तो अंत में पाप पुण्य से परे की गति प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वर्ण श्रम धर्म की बड़ी आवश्यकता है। जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम में तत्व की उपलब्धि हो जाए, उसे और आश्रम का कोई प्रयोजन नहीं है। तामसिकता और राजसिकता छोड़कर सात्विकता का आश्रय लेना चाहिए। धीरे धीरे वही मूर्खता का त्याग करके अंतर्मुखता का संपादन करना ही साधना का सच्चा स्वरूप है। जो पुरुष सब प्राणियों में अपनी आत्मा और अपने आत्मा में समस्त प्राणियों का दर्शन करते हैं, वह पाप पुण्य से निर्लेप हो जाते हैं। जिसे किसी का भय नहीं है, जो किसी को भय नहीं पहुंचाता, जिसे न राग है न द्वेष है, वही ब्रह्म संपन्न होता है। जब जीव मन, वाणी और कर्म से किसी का निष्ठ नहीं करता, काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया आदि मनोमेलों को त्याग देता है, दुख सुख हानि लाभ, जीवन मरण, शीत उष्ण, निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों में समान दृष्टि रखने लगता है, तब ब्रह्म संपन्न हो जाता है। शुक्रदेव ये सभी बातें तथा अन्य समस्त सद्गुण तुम में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें समस्त ज्ञातव्य बातों का ज्ञान है। तुम विषयों के परे पहुंच चुके हो, तुम्हें विज्ञान प्राप्त है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तुम ब्रह्म में स्थित हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, और क्या कहूँ। इसके अलावा जनक उपदेश सुनकर सुखदेव को बड़ा आनंद हुआ। उनसे विदा होकर वे हिमालय पर अपने पिता व्यास जी के आश्रम पर लौट आए। इनकी उत्पत्ति की एक ऐसी कथा भी है कि व्यास की एक पाटिका नाम की पत्नी थी। उन्होंने व्यास देव की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर
भगवान शंकर ने वर दिया कि तुम्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। समय पर वो गर्भस्थिति हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए, प्रसव न हुआ। ये गर्भस्थ शिशु बातचीत भी करता था। इतना ही नहीं, उसने गर्भ में ही वेद, उपनिषद, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब व्यासदेव ने बालक से बड़ी प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, परंतु उसने ये कहकर गर्भ से बाहर आना अस्वीकार कर दिया कि मैंने अब तक अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया है, बहुत भटक चुका हूँ, अब बाहर ना निकलकर यही भजन करने का विचार है। व्यासदेव ने कहा, तुम नरक रूप इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम माया के चक्रों में ना पड़ोगे, योग का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा मुख देखकर मैं भी पितर ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी माँ मर जाएगी। मुख के मरने की बात सुनकर शुक्रदेव को दया आ गई। उनका कोमल हृदय पिघल उठा। उन्होंने कहा, यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करें तो मैं नहीं कर सकता हूँ। इसी माने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को भी बुला लिया। व्यास की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से निकलो, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि माया तुम पर प्रभावी नहीं होगी। वे गर्भ से निकल आए। उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जन्मते ही श्री कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा की। उनके श्याम वर्ण के सुगठित, सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर व्यासदेव मोहित हो गए। उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बहुत समझाया कि तुम मेरे पास ही रहो, परंतु शुक्रदेव ने एक न माने। उस समय का पिता पुत्र संवाद स्कंद पुराण की एक अमूल्य वस्तु है। प्रत्येक विरक्त को उसका मनन करना चाहिए, अंततः वे विरक्त होकर चले ही गए। स्कंद पुराण। एक अन्य कथा इस प्रकार आती है कि एक समय पार्वती ने जिज्ञासा की कि प्रभु, आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी कथा सुनाएं, क्योंकि आप उन्हीं का स्मरण चिंतन निरंतर किया करते हैं। महादेव ने कहा, बड़ी गोपनीय बात है, देख लो, कोई दूसरा तो नहीं है। पार्वती ने देखकर ये कह दिया कि यहाँ कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं है। वहाँ एक तोते का सड़ा हुआ अंडा अवश्य पड़ा था, परंतु मैं मर गया था। इससे पार्वती ने उसकी चर्चा ही नहीं की। महादेव ने कहा, अच्छा, तुम हुंकारी बरती जाना। वे कहने लगे, 10वें स्कंद तक तो वे सुनती गई और स्वीकारोक्ति ओम का उच्चारण भी करती गई, परंतु अंत में उन्हें नींद आ गई। अब तक वह तोते का अंडा भगवत कथा अमृत का पान करके जीवित उठा था। पार्वती को निद्रित देखकर उसने हुंकार भरनी शुरू कर दिए। अंत में जब पार्वती जी की नींद का पता चला, तब महादेव ने उसे शुक का पीछा किया। वह भागकर व्यासदेव के आश्रम आया और उनके मुख में घुस गया। महादेव के लौटने पर फिर यही शुक व्यासदेव के आयोजित पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार अनेकों कथाएं आती हैं, ये सभी सत्य हैं, स्वयं व्यासदेव जी की लिखी हुई हैं और कल्पवेद से संभव भी हैं। उनका जीवन विरक्तिमय था। वे निर्गुण में पूर्णता पर निश्चित थे। व्यास जी ने से अलग ही विचरते रहते थे। गांव में केवल गोद होने के समय जाते और उतने ही समय तक वहां रहते, अपने को सर्वदा गुप्त रखते। व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आते और मेरे जीवन की परम निधि भगवत संहिता का अध्ययन करते, परंतु वे मिलते ही न थे। व्यासदेव ने भगवत का एक अत्युत्तम श्लोक अपने विद्यार्थी को रटा दिया था। वे इसका गायन करते हुए जंगलों में समिधा लाने जाया करते थे। एक दिन उस शुकदेव ने भी सुना, श्री कृष्ण की लीला ने उन्हें खींच लिया। वे निर्गुणिष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। अब वे मन ही मन उन्हें गुनगुनाते हुए विचरने लगे। इसी परम संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया। परमहंस संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया था। इस भागवत तत्व परमा भागवत शुकदेव के पास प्राय बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। नारदीय पुराण में शरद कुमार के और महाभारत में नारद के आने की चर्चा आई है। उनके आने पर शुकदेव बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते और उनसे प्रश्न करके तत्व की बात सुनते। एक बार इंद्र ने इनकी तपस्या और त्याग देखकर रंभा आदि अप्सराओं को विघ्न करने के लिए भेजा। उस समय शुकदेव इस प्रकार समाधि मगन हो गए कि उन्हें पता ही न चला कि यहाँ अप्सरा बसंत काम आदि विघ्न करने आए हैं। बहुत समय बाद समाधि खुलने पर रंभा ने बड़ी चेष्टा की, बहुत फुसलाया, परंतु वे विचलित ना हुए। वह लज्जा कर चली गई। स्थूल शरीर के कारण होने वाले विक्षेपों का विचार करके उन्होंने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया। वह लज्जा उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणियों ने उनकी पूजा की। व्यासदेव पुत्र का ये विचार सुनकर शोकाकुल हो उनके पीछे पीछे दौड़े। शुकदेव ने पहले ही आज्ञा कर रखी थी, इसलिए वृक्षों ने व्यासदेव को समझाने की बहुत कुछ चेष्टा की, पर वे आगे बढ़ते गए। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। वे शुकदेव के सामने ज्यों की त्यों खड़ी रही, किंतु व्यास जी को देखकर वस्त्र पहनने लगी। इस पर व्यास जी ने पूछा
कि शुकदेव को देखकर तो सम्मान करती ही रहेगी, मुझे देखकर क्यों निकल आई। अप्सराओं ने बताया कि अभी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु तुम्हारे पुत्र शुकदेव को नहीं है। ये सुनकर व्यासी पुत्र की महिमा से प्रसन्न और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए। उनके शोक को देखकर स्वयं महादेव जी ने पधार कर उन्हें समझाया कि मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा महत्वशाली पुत्र दिया, इसे परम गति प्राप्त हुई, उसे परम गति प्राप्त हुई है, उसकी कीर्ति अक्षय होगी। ये कहकर महादेव ने उन्हें एक छाया शुक दिया। छाया शुक व्यास देव जी ने उन्हीं छाया शुक को लेकर संतोष किया और अब भी वे निरंतर अपने पुत्र को देखा करते हैं। शुकदेव ब्रह्मभूत हो गए हों या छाया शुक के रूप में विद्यमान हों, कम से कम ये बात अधिकार के साथ कही जा सकती है कि वे अब भी हैं और अधिकारी पुरुषों को दर्शन देकर उपदेश भी करते हैं। कहीं कहीं इनकी ये पीवरी नाम की स्त्री और कृष्ण गोरप्रद आदि संतानों का भी वर्णन आता है। ये 12वां द्वादश प्रधान भक्त है श्री धर्मराज जी। भगवान सूरज की पत्नी संज्ञा से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप कल्पांत तक सैमनीपुरी में रहकर जीवों को उनके कर्मानुसार शुभाशुभ फल का विधान करते रहते हैं। ये पुण्यात्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पापात्मा जीवों को यमराज के रूप में भयंकर देखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तमाते हैं, वैसे ही आप कृपावत जीवों को दंड देकर उन्हें शुद्ध करके भगवत भजन के लिए योग्य बनाते हैं। भगवान के मंगलमय नाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्री धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि नामोच्चारण महात्मय हमारे पश्चात पुत्र का अजामिलो अपि जेनैव मृत्यु पाशादमुष्यत एतावतालमग्निः अरण्याया पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुण कर्म नाम विकृष्य पुत्र मग्वदान यद जामिलो अपि नारायणोति प्रियमान एधाय मुक्ति। अर्थात प्रिय दूतों, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। आज्ञा अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों की भली भांति कीर्तन मनुष्य के पाप को सरसता विनाश कर दे। ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजमेर ने मरने के समय चंचल जी से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम भास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी उसको हो गई थी। पुनश्चते देव सिद्ध परिगति पवित्र गाथा ये साधवा संदृशो भगवत प्रपना ताननोपसीदतम हरगद्या विगुतपान नैश्याम वैलम न च वयम प्रभावम दंडे। अर्थात जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूलकर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की समर्थ ना हम में है और ना साक्षात्तर काल में ही। जीवाना भक्ति भगवत गुण नाम देयम चेतश्च न समर्ति तत्चरणा रविंदम कृष्णाय नो नमति यचित एक दपि ताना ने दममस्तो अकृति विष्णु कृतियां। अर्थात जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरण बिंदु का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जे झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। कठोपनिषद में उद्यालक मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें श्री यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में की गई निचकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि नित्यो नित्याना चेतनामा में को बहुना यो विद्यदाति कामान तताम तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति श्री रास्तेशा शांति शाश्वती नेत्रेशा। अर्थात जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। नाय मात्मा प्रवचेन लभ्यो न मे ज्ञान बहुना श्रुतेन यम वैश बनुते तैन लभ्य यत्स्य यश आत्मा विगुणुते तनु स्वाम। अर्थात ये परम ब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से और ना बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। जिसको ये स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर लेता है। अजामिल की कथा। श्री प्रियदास जी ने अजामिल की कथा संक्षेप में 2 कविताओं में वर्णन की है।
दरयो पितु मात नाम अजामेल सांचो भयो अजामेल तिया छोटी शुभ जात की कियो मद पान सो ज्ञान से गई दूरी डारियो घारियो तनुवाई सो जो कीनो लके पात की करी परिहास का दुष्ट ने पठाए साधु आए घर देखी बुद्धि आई गई सात की सेवा करी सावधान संतन रे जाए लियो नारायण नाम तोरो गर्भ बाल बात की आई गयो काल मोह जाल में लपटी रहो माँ कराल जम दूत सो दिखाइए वही सुत नारायण नाम जो कृपा के दियो लियो सो पुकारे सुर आरत सुनाइए सुनती पार्षद आयो बाही डोर दौर तोर डारे पास कहो धर्म समूह जाइए हारे ले भी डारे जाए पति पे पुकारे कहीं सुनो बज मारे मती जावो हरि गाइए। कविता में वर्णित अजमिल की कथा का भाव इस प्रकार है कि कनौज के आचार्य उत्तर एवं जाति अच्युत ब्राह्मण अजमिल ने कुर्टा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी दान मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उनका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, ये बात उससे सर्वथा भूल चुकी थी। उस कुर्टा दासी से अजमिल के कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ, किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजमिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजमिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। जमराज के भयंकर दूत हाथों में पाश लिए आदम के और अजमिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध दिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजमिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। एक मरणासन प्राणी की ये कातर पुकार सुनी भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े। यमदूतों का पाश उन्होंने छिन भिन कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं और उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपनी कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जानकर अनजान में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी रहा कहाँ? इस पुरुष ने पुत्र के मारने से ही नाम तो नारायण प्रभु का लिया है ना, फिर इसके पाप नहीं कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की दृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते? वे अजमिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के समान हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत निवेदित किया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, सेवको, तुम लोग केवल उस पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार भगवान का नाम ना निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा ना सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में ना गए हों, अथवा जिसके हाथों ने कभी भी भगवान के श्री विग्रह की पूजा ना की हो। तो हम यहाँ विराम लेते हैं। कल हम आपके सामने षोडश शासक का पाठ सुनाएंगे। तो चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।